जाट समाज के हक की हुंकार। केंद्र की नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर बुलाई गई महाबैठक 27 अप्रैल को मथुरा बनेगा आंदोलन का केंद्र। उत्तर भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं और इसकी शुरुआत हो रही है जाट समाज से। लंबे समय से केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण से वंचित जाट समाज अब खुलकर मैदान में उतर आया है। अखिल भारतीय जाट महासभा ने इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। रविवार को मुजफ्फरनगर में जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप चौधरी का जिला कार्यकारिणी ने भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने समाज के लोगों से खुलकर संवाद किया और बड़ा ऐलान किया। 27 अप्रैल को मथुरा में एक ऐतिहासिक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें जाट समाज की दशा और दिशा को लेकर निर्णायक फैसला लिया जाएगा। क्यों महत्वपूर्ण है ये बैठक? आरक्षण की मांग पर ठोस रणनीति। केंद्र की नौकरियों में जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर एकजुटता दिखाई जाएगी। राजनीतिक दलों पर दबाव। आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए यह बैठक सरकारों को चेतावनी देने की कि यदि नहीं मानी गई उनकी मांगे तो जाट समाज किसी भी पार्टी को वोट नहीं देगा। युवा पीढ़ी का भविष्य। बेरोजगारी से जूझ रहे जाट युवाओं के लिए यह बैठक उम्मीद की किरण है, जो उन्हें सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व दिला सकती है। राष्ट्रीय आंदोलन का शंखनाद। मथुरा से यह लड़ाई पूरे देश में फैलेगी और जाट बहुल राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में नया माहौल तैयार होगा। मुजफ्फरनगर से शुरू हुई एकजुटता की लहर। प्रताप चौधरी ने कहा कि जाट समाज अब जाग चुका है। हमने देश के लिए बलिदान दिया, खेतों में अनाज उगाया, सीमाओं पर दुश्मनों से लड़े, लेकिन जब हक की बात आई तो हमें दरकिनार कर दिया गया, अब और नहीं। मुजफ्फरनगर की बैठक में युवाओं, किसानों, शिक्षकों और समाज सेवियों की बड़ी मौजूदगी रही। सभी ने एक स्वर में कहा, अब अगर आरक्षण नहीं मिला तो वोट भी नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं जाट समाज के लोग? संजय राठी, जो कि किसान नेता हैं, यह सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं, यह सम्मान की लड़ाई है। नीलम चौधरी, जो कि एक छात्रा है, उनका कहना है, सरकारी नौकरियों में हमें भी बराबरी चाहिए, हमें अब और इंतजार नहीं करना। विक्रम मलिक, जो कि शिक्षक हैं, अगर सरकारें हमारा हक नहीं देती तो हमें खुद अपना रास्ता बनाना होगा। मथुरा की बैठक केवल एक सभा नहीं बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है। यह वही जाट समाज है जिसने देश की राजनीति को दिशा दी और अब जब उसका धैर्य जवाब देने लगा है तो आने वाले दिन सत्ता के गलियारों में खलबली मचाने वाले हैं। 27 अप्रैल को मथुरा में सिर्फ जाट समाज नहीं जुटेगा बल्कि एक इतिहास लिखा जाएगा, हक, अधिकार और स्वाभिमान का इतिहास। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, क्या आज का जो हमारा जो कार्यक्रम है, जो 27 तारीख को मथुरा में हमने प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक बुलाई है, जिसका जो मेन मुद्दा है केंद्र में आरक्षण, जाटों को पुनः सम्मिलित करने का, उसी को उद्देश्य को लेकर के मैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दौरा करके और हमारी जो वहाँ का जो संगठन हमारा है, जो वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं, हमारी जो जिले की जो कार्यकारिणी है, उस सभी के साथ बैठ करके आगे की भूमिका तय करने के लिए 27 तारीख को सभी को निमंत्रण दिया है। इसमें हमारा जो मेन मुद्दा तो सेंटर में जो हमारा जो आरक्षण है उसमें सम्मिलित करने का है। उसके साथ ही साथ हमारी जो समाज में जो कुरीतियां हैं उसको समाप्त करने के लिए हमारा एक 7 पॉइंट का एजेंडा है, जिसमें दहेज का भी है, मृत्यु भोज का भी है, शिक्षा का भी है और राजनीतिक तमाम तरीके के जो हमारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी चर्चा होगी। और सारा फोकस, हमारा जो मेन फोकस है वो सेंटर में आरक्षण का है। अभी 2013 में आरक्षण मिला और 2014 में खत्म हुआ, तो उसके बाद मतलब ऐसा लगा नहीं कि कहीं आरक्षण मांगा गया हो। संगठन तमाम है, अब जो रघुवीर सिंह लगे हैं, उधर एक दूसरी जाट महासभा है जो उन्होंने भी प्रयास शुरू करा है, लेकिन अब लगा है कि शायद आरक्षण की मांग शुरू हुई, लेकिन 2014 से अब तक बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा है। देखिए, अखिल भारतीय जाट महासभा जो हमारी मेन बॉडी है, 1907 में इसका स्थापना जो हुई थी, ये तमाम इस आरक्षण के मुद्दे को लड़ा और उसी के तहत हमें 14 राज्यों में आरक्षण मिला और राजस्थान में राज्य और केंद्र दोनों में आरक्षण मिला। लेकिन वहाँ भी भरतपुर और धौलपुर को तो इस समय राज्य में है, लेकिन वहाँ भी केंद्र में नहीं है। उसके बाद केंद्रीय आरक्षण के लिए तमाम तरीके की जो हमारी और भी संस्थाएं बनी, जाट आरक्षण संघर्ष समिति बनी और जाट महासभाएं बन जाती हैं, वो सब हमारे साथ ही हैं, उसमें कोई अलग से भेदभाव नहीं है। और हम चाहते हैं चाहे कोई फ्रंटल संगठन हमारा हो, वो सारे लोग मिलकर के, क्योंकि ये समाज के लिए किसी अलग से कोई अलग अपना हमारा वो उद्देश्य नहीं है। उन्होंने आरक्षण की लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ उसमें कमियां जो रह गई थी, अब उन कमियों को देखते हुए अब जो हम रणनीति बना रहे हैं
उन सारी कमियों से सबक लेकर के हम अब अपनी रणनीति बनाएंगे और इसमें अब कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से आपने देखा हुआ कि हरियाणा में जो हमारा शांतिपूर्वक जो आरक्षण लेने के लिए जो हमारा आंदोलन चल रहा था, उसने को सरकार ने इस तरीके से उसको हिंसा में बदल दिया और जिससे हमारे जो 2 दर्जन से अधिक हमारे जो नौजवान शहीद हो गए। तो अब हम ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे हमारा एक भी नौजवान को इस तरीके की परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़े और हमें केंद्र में आरक्षण भी मिले।